तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। साहब मैं चप्पल चोर नहीं हूँ साहब मैं चप्पल चोर नहीं हूँ। चुप! मंदिर जैसे पवित्र जगह पर चप्पल चोरी करता है, इंस्पेक्टर चालू पांडे तुझे कड़ी से कड़ी सजा देगा। चालू जी, पांडे जी। आओ आओ महारथी आओ। सुरवे शिंदे, देखो तो कौन आया है, इस पुलिस स्टेशन के लाइफ मेंबरशिप होल्डर। जेठालाल, आज तुमने कौन सा नया कांड किया? मैंने कुछ नहीं किया चालू जी, पांडे जी, और मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ बार बार क्यों आना पड़ता है? क्या यहाँ मेला लगा रहता है क्या? क्या बताऊं, मेरी कुंडली ऐसी है कि किसी ना किसी वजह से आपके पास आना ही पड़ता है। ओह, तो आज कौन से ग्रहों का मिलन हुआ जिसकी वजह से तुमको यहाँ आना पड़ा? मेरे बापूजी गुम हो गए और मेरे 1 लाख रुपए भी। मेरी कुंडली भी है भाई साहब की तरह है। मैं चप्पल चोर नहीं हूँ, उल्टा मेरी चप्पल मंदिर के बाहर गुम हुई है साहब। अरे चुप! हाँ, उनको छोड़िए चालू जी, पांडे जी मेरी बात सुनिए। हाँ जेठालाल, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी चप्पल कहाँ से गुम हुई? चप्पल नहीं, मेरे बापूजी गुम हो गए हैं। और मेरे 1 लाख रुपए। मतलब तुम्हारे 1 लाख रुपए लेके इनके बाबूजी भाग गए? नहीं, वो भागे नहीं है। तो देखिए पांडे साहब, चाचा जी कहीं भागे नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। भिड़े ने चाचा जी को 1 लाख रुपए दिए उधार। हाँ उधार। भिड़े ने चाचा जी को 1 लाख रुपए उधार दिए और चाचा जी बिना किसी को बताए वो रुपए लेके कहीं चले गए। उसको भागना ही बोलते हैं ना? नहीं, बापूजी भागे नहीं है। तो कहाँ गए? वो पता होता तो हम यहाँ क्यों आते चालू जी, पांडे जी, सीधा वहीं जाते ना। क्या जमाना आ गया है, आजकल के पिता अपने पुत्र से बिना पूछे कहीं भी चले जाते हैं और उनका पुत्र यहाँ आकर हमसे पूछता है कि हमारा बाप किधर है। खैर छोड़ो साहब मुझे भी छोड़िए। अरे चुप! तुम्हारा नाम क्या है? भीड़े। तुम मास्टर भी हो ना? तुमने सवाल नहीं पूछा चाचा जी से 1 लाख रुपए देने से पहले कि क्यों चाहिए, किसे देना है और इसे लेकर कहां जा रहे हो चाचा जी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत पूछा उनको, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। ओह, मतलब 1 लाख रुपए और चाचा जी दोनों गायब हैं। कहीं चाचा जी को कोई गलत आदत तो? अरे नहीं पांडे जी, कैसी बात कर रहे हैं? चाचा जी हम सबके आदर्श है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। चालू जी, पांडे जी आप तो बापूजी को अच्छी तरह जानते हैं। और तुम्हें भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम अभी भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो ना? हाँ जी। दुकान भी अभी तक अच्छी चल रही होगी ना? बापूजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। एक तो बापूजी से फोकट में आशीर्वाद लेते हो और उनको 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। तुमने बापूजी को 1 लाख रुपए नहीं दिए होंगे, इसीलिए उन्होंने भिड़े से मांगे। नहीं, लेकिन बापूजी ने मुझसे मांगे ही नहीं। कहां से मांगते? उन्हें कई बार मांगा होगा, लेकिन तुमने पैसे देने में इतना परेशान किया होगा उनको, इतना मजबूर किया होगा कि वो बेचारे गली गली भटकते भटकते भिड़े के द्वार को खटखटाया होगा और कहा होगा, भिड़े मुझे 1 लाख रुपया मिल सकता है? और बेचारा भिड़े ने दे दिया। ये क्या बोल रहे हैं चालू जी, पांडे जी, ये क्या बोल रहे हैं आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? जेठालाल, पैसे वाले पुत्र को मैंने बदलते देखे हैं। तुम ही सोचो, तुम बापूजी के इकलौते बेटे हो और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, फिर भी बापूजी ने तुमसे पैसे नहीं मांगे। क्यों? क्यों? क्यों क्यों? ये केस बिल्कुल इस पानी की तरह साफ है। ये पानी साफ क्यों नहीं है? साहब पानी में गलती से कचरा गिर गया होगा, मैं अभी बदल देता हूँ। अब ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जेठालाल, तुमने चाचा जी को पैसे देने से इनकार किए, इसीलिए उन्होंने भिड़े से पैसे लिए और पैसे लेकर गुम हो गए। नहीं देखिए, बापूजी गुम होने के जिम्मेदार तुम हो। वो पांडे जी की गल कर रहे हो तुसी यार? वो अस्सी वही बोल रहे हैं जो तुसी सुन रहे हो। ये पंजाबी? अरे चालू जी, पांडे जी, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चोर, तुम कोतवाल? नहीं, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बापूजी मेरी वजह से गुम नहीं हुए हैं। और चुप! देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। जेठालाल को अंदर डालो। पांडे साहब, आप जरा सी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जेठालाल तो अपने पिताजी का इतना सम्मान करता है कि हम सबके लिए मिसाल है। वो तो बात बात में उनका आशीर्वाद लेता है। वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। कभी नहीं कर सकता जी। अच्छा? अरे ऐसा आज्ञाकारी पुत्र आपको पाउडर गली में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ओह, पर इंस्पेक्टर साहब, अगर ये जेठालाल ने चाचा जी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले ही उसको गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द मेरे पैसों को और चाचा जी को ढूंढ निकालिए प्लीज। हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो चाचा जी सचमुच किसी मुसीबत में हो और हम लोग यहाँ पे ऐसी बातचीत करते रहे। ठीक है, मैं अभी पेट्रोलिंग वैन पर चाचा जी की तस्वीर और सारी डिटेल भेज देता हूँ। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। और हाँ, 11 बजे तक चाचा जी नहीं आए तो तुम मुझे डायरेक्ट मोबाइल पे फोन करोगे, समझे? चलो चलो चलो। हाँ, चलो। नहीं, आप लोग निकलो, मैं यहीं बैठता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा। पुलिस को उनका काम करने दो, हमें चलना चाहिए। हाँ प्लीज, कंप्लेंट लिख लिया ना? पुलिस स्टेशन में फालतू में बैठने का नहीं। और पुलिस स्टेशन में बैठने का ही शौक है तो अंदर डालता हूँ। चलो अंदर। पांडे जी जा रहे। जेठालाल चलो भाई चलो। इन्होंने बताया ना 11 बजे तक चाचा जी नहीं मिले तो फोन करना, तो हम फोन कर देंगे। और अगर फोन नहीं लगा तो हम सीधा यहाँ आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी चलो सोसाइटी में जाकर चाचा जी का इंतजार कर। चलो 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 थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज 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 चलो आओ आइए। क्या हुआ टप्पू के पापा? बापूजी के बारे में कुछ पता चला? नहीं दया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दी है और चालू जी पांडे जी ने सब जगह मैसेज भेज दिया है। अभी पुलिस ढूंढ रहे हैं बापूजी को। समझ में नहीं आता ऐसे बिना बताए बापूजी कहाँ चले गए। डोंट वरी पापा, मुझे पूरा यकीन है दादाजी ने कुछ अच्छे काम के लिए ही पैसे लिए होंगे। पता है बेटा, लेकिन अच्छा काम करने कहाँ गए हैं पता तो चले। जेठा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चाचा जी बहुत स्ट्रांग है, उनको कुछ नहीं होगा। थैंक यू बबीता जी। मे बी कोई ऐसी बात होगी जो चाचा जी ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा होगा। अरे पर सही बात है। और जेठा भाई, पुलिस कंप्लेन हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भिड़े तो ना बापूजी को पैसा देने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार बता दिया होता तो ये झंझट ही नहीं होती ना। टप्पू के पापा, आप भिड़े भाई पर गुस्सा मत कीजिए, उल्टा हमें तो उनका आभार मानना चाहिए। बापूजी की परेशानी में उन्होंने उनकी मदद की है। हाँ जेठालाल, अगर चाचा जी ने मुझसे पैसे मांगे होते और वचन लिया होता कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, तो मैं भी वही करता जो भिड़े ने किया। मैं भी नहीं बताता किसी को। यार मैं भी किसी को नहीं दसता है। अरे मैं भी किसी को नहीं बताता। हाँ जेठालाल, अगर चाचा जी वचन ले लेते तो कोई नहीं बताता। सॉरी भिड़े, दया सही कह रही है। सॉरी, मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उल्टा तेरा आभार मानना चाहिए। थैंक यू। अरे हाँ भिड़े अंकल, दादाजी की हेल्प करने के लिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं टप्पू बेटा, आप ऐसे आभार मत मानिए, थैंक यू मत बोलिए। अरे चाचा जी मेरे भी तो पिता समान ही है ना, और मैं उनकी वैसे भी मदद करता ही। क्या हो रहा है भाई? अरे पटाखे क्यों? अरे ये अब्दुल पटाखे क्यों फोड़ रहा है? क्या हो गया अब्दुल को? अचानक पटाखे क्यों फोड़ रहा है? माधवी भाभी? माधवी आंटी, सुनो,
अरे माधवी भाभी और सोनू चमकते तमकते नए स्कूटर में। ओ पिड़ो, माधवी स्कूटर में चल ले गए। अरे चाचा जी भी साथ में ही है। दादाजी, दादाजी, बापूजी, बापूजी, दादाजी, दादाजी, बाबूजी लोग बहुत डर गए थे। बापूजी कहाँ चले गए थे आप? अरे ये भिंडी मास्टर के लिए नया स्कूटर लेने। आते? अरे देख क्या रहा है भिंडी मास्टर, ये स्कूटर तेरा ही है। हाँ। हाँ? अरे इसी के लिए मैंने तुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, माधवी बेटी के कहने पर। आहो, ये मेरा प्लान था। मैं आपके लिए 1 लाख रुपए से स्कूटर खरीदना चाहती थी, लेकिन आप थे कि मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। आपके सर पे तो एक ही धुन सवार थी, पैसे इन्वेस्ट करना। और मुझे पक्का पता था कि आप सोसाइटी में से भी किसी की नहीं सुनेंगे सिवाय चंपक चाचा जी के। इसलिए मैंने उनको फोन किया और उनकी हेल्प ली। चाचा जी कुछ मत बोलिए, वहाँ मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ 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 बोल रहा हूँ। सामने से कोई बोला? हाँ, बापूजी कितने नसीब वाले हैं। कौन है बापूजी जो बार बार फोन करके बात नहीं कर रहा है? वो राम जी है फोन पे। उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए फोन कट करके बार बार फोन कर रहा था। तुम लोग जाओ, सो जा। ठीक। हाँ बोलो। चाचा जी मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या? चाचा जी मैं इनको कब से कह रही हूँ कि इनके लिए नया स्कूटर खरीद लेते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, तो प्लीज चाचा जी आप इनको समझाइए ना, और वो भी कल के कल। हाँ? कल ही इनके लिए स्कूटर खरीदनी है चाचा जी। क्या? हाँ, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। कल हम दोनों पहली बार मिले थे चाचा जी। लेकिन चाचा जी प्लीज आप मना मत कीजिए, प्लीज। देखिए आपके सिवा इस सोसाइटी में ये किसी की बात नहीं मानेंगे। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए ना चाचा जी, प्लीज। ठीक है, कितने पैसों का इंतजाम करना होगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? नहीं नहीं चाचा जी, पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसे हैं। अरे लेकिन वो क्या है, इनके मामा मामी आए थे तो उन्होंने इस जमीन के हिस्से के इनको 1 लाख रुपए दिए हैं, तो वो पैसे हमारे पास है। अब ये चाहते हैं कि ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करें, लेकिन मेरी इच्छा है कि इनके लिए स्कूटर खरीदूं ताकि इनकी भागदौड़ कम हो चाचा जी। लेकिन इसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये गलत है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी प्लीज प्लीज आप मना मत कीजिए, क्योंकि ये काम सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं चाचा जी, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। थैंक यू। मतलब बापूजी, जब कल आपने कहा था कि रामजी काका का फोन है, वो दरअसल भिड़े बहन का फोन था। हाँ बापूजी गजब खेल खेला आपने। तभी मैं सोचूं कि आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे और भिड़े से कैसे पैसे मांगे। बापूजी कम से कम मुझे तो बता दिया होता। हाँ बापूजी। अरे जेठिया, अरे भाई भिंडी मास्टर को सरप्राइज देनी थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, टप्पू को भी नहीं बताया, और तो और अब्दुल को भी पता नहीं था कि उसने फटाके क्यों फोड़े। हमने तो सिर्फ फोन करके इतना ही कहा था कि अब्दुल जाके सोसाइटी में फटाके फोड़, हम लोग आ रहे हैं। बापूजी। अच्छा। लेकिन माधवी तुम तो जानती थी ना कि मुझे वो 1 लाख रुपए लोनावाला में सेकंड होम में इन्वेस्ट करने थे। अब मेरा वो सपना तो सपना ही रह गया ना। आहो, वो सपना तो हम लोग कभी भी पूरा कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट के प्लान्स तो कभी खत्म नहीं होंगे। बराबर। सही बात है। उनके प्लान्स तो नए नए स्कीम्स के साथ आते ही रहेंगे। और आप जिस खुशी के बारे में सोच रहे हो ना, वो 10 साल के बाद मिलती, लेकिन उसके लिए हम लोग आज की खुशी खो रहे हैं। और भविष्य की चिंता में हमें अपना आज नहीं खोना चाहिए। एकदम सच्ची बात है। और आप एक बात बताइए, हम तीनों एक साथ आखिरी बार कब घूमने गए थे? नहीं याद आ रहा है ना? जब हमारे पास स्कूटर था तब। अभी हमारे पास स्कूटर है तो हम तीनों एक साथ घूमने जा सकेंगे। आपकी कितनी सारी तकलीफें, आपकी कितनी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रिक्शे का भाड़ा, बस के धक्के, इससे आपको कितनी तकलीफ होती थी।
और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए आपके पसंद की जैसे आपको चाहिए थी वैसे ही साइड कार वाली स्कूटर आपके लिए लेके आई हूँ। माधवी बेटी की बात एकदम बराबर है भिंडी मास्टर। अरे भाई, भविष्य की चिंता में हम आज की खुशियों से समझौता क्यों कर रहे हैं? हमारा वर्तमान अगर सुखद होगा तो भविष्य अपने आप सुखद हो जाएगा। बापूजी। हाँ। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू माधवी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। दरअसल कल की खुशी के चक्कर में मैं अपना आज खोने जा रहा था। माधवी, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारा घूमना फिरना बंद सा हो गया था, लेकिन अभी इस स्कूटर की वजह से हमारे वो दिन वापस आ सकते हैं। अब इस स्कूटर पे हम लोग तीनों घूमने जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। अरे भाई भिंडी मास्टर, थैंक यू की असली हकदार तो माधवी बेटी है। ये स्कूटर लेने का प्लान तो उसका था ही, लेकिन स्कूटर के साथ साइड कार लगवाने का प्लान भी उसी का था। तुझे पता है, ये साइड कार के साथ तेरा स्कूटर 1,07,000 में पड़ा, तो ऊपर के 7,000 माधवी बेटी ने अपनी बचत में से जोड़े। अरे वाह, ग्रेट जॉब माधवी भाभी। माधवी, क्या बात, क्या बात। माधवी, आज के दिन मैं तुम्हें कुछ देने वाला था और तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। आहो, एक ही बात है। सच में माधवी, तुमने मेरा आज का दिन यादगार बना दिया। इतना बढ़िया स्कूटर। चाचा जी, पर एक गल दसो, एक ही दिन में तुझे स्कूटर कैसे ले लिया जी? हाँ, अरे भाई, हमारे गांव के नाथिया के बेटे का यहाँ शोरूम है स्कूटर का, उसी ने सब करके दिया। ओए पापा, ये स्कूटर का नंबर ऐसा क्यों है? और गोगी पता है, ये टेम्परेरी नंबर है और कुछ वक्त में पक्का नंबर आ जाएगा। आहो, सॉरी, आपको परेशानी हुई। नहीं माधवी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? बल्कि तुमने बिल्कुल सही किया। सॉरी तो मुझे जेठालाल को बोलना चाहिए। मेरी वजह से जेठालाल को मनोज भाई ने बहुत सुनाया। अरे भाई, वो सब अभी छोड़ने, अभी नया स्कूटर आया तो मजा कर। हाँ हाँ। अब पिड़ो रुके यार, तू भी कमाल करता है। नया स्कूटर दिया माधवी भाभी ने, पहले मुझे ट्राई तो करने दे यार। मस्त अरे मैं भी खरीदेगा। अब मेरी अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक। मैं एक राउंड मारता हूँ भाई। मैं रह गया। बैठिए आप भी। जेठालाल, डरा दिया तुमने मुझे। क्या कोई मजाक करते हैं भला? देख भाई, तेरा स्कूटर अभी बच गया है तो फिर तुझे सबको पार्टी देनी पड़ेगी।
अच्छी वाली पार्टी। हाँ भिड़े भाई, देखिए पार्टी देने की 2 वजह है। पहली वजह आपको स्कूटर मिला है और दूसरी वजह आज के शुभ दिन पर आप और भिड़े बहन शादी से पहले पहली बार मिले थे। तो पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ पार्टी 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 पार्टी। पार्टी पार्टी क्या है? चलो जी पांडे जी आप यहाँ। ये पार्टी पार्टी क्या है? थोड़ी देर पहले मेरे थाने में आके कहते हो कि मेरे बाबूजी गुम हो गए हैं, उसे ढूंढ निकालिए, और यहाँ आके पार्टी पार्टी। नहीं हुआ, मतलब बापूजी मिल गए, मेरा मतलब है अपने आप वापस आ गए। और कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते। हाँ ये अपने साथ 1 लाख रुपए भी लेकर गए थे ना, उसका क्या? स्कूटर में? नहीं नहीं हाँ। वो 1 लाख में से बापूजी माधवी भाभी के कहने पर भिड़े भाई के लिए ये नया स्कूटर लेकर आए। ये नया है। 1 लाख रुपए बाबूजी भिड़े? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ यूं कि तो कुल मिला के जो कुछ हुआ वो ये भिड़े भाई को सरप्राइज देने के लिए हुआ। तुम लोगों के सरप्राइज के चक्कर में हम पुलिस वालों का काम बढ़ जाता है। मैं बाबूजी के लिए कई जगह मैसेज भेजे, जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं चिंतित हो गया और मैं यहाँ आ गया। आकर क्या देखता हूँ, जो पुत्र अपने पिता के गुम होने पर पुलिस थाने में आकर रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे बाबूजी गुम हो गए, कहीं से ढूंढ के लाइए, वो यहाँ आकर पार्टी 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 करता है। पार्टी मांगने से पहले तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी आपके बगैर पार्टी कैसे हो सकती है? आपको तो पार्टी में आना ही पड़ेगा। मैं पार्टी की इनविटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल। तो जब बाबूजी मिल गए थे तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने तुमसे कहा था कि 11 बजे तक बाबूजी नहीं मिलेंगे तो तुम मुझे फोन करोगे, किया? सॉरी। नहीं नहीं सॉरी मत बोलना। क्यों? सर 1 मिनट आइए ना। इधर आ। सर ईगो छोड़िए और यहाँ आइए। क्या? सर उनकी क्या गलती है? अभी तो 11 भी नहीं बजे। देखो जेठालाल, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह थैंक यू। हर आदमी का टाइम एक सा नहीं होता। टाइम टाइम की बात है, आज हमारा टाइम अच्छा है, कल तुम्हारा टाइम अच्छा है। आप लोग पार्टी मनाइए, अब मेरे भी निकलने का टाइम हो चुका है। चलो, कभी बुलाऊं तो आ जाएगा, सबके सामने ईगो ईगो करते। तू जानता है मेरे पास ईगो है ही नहीं। चल अभी। चलो, अंत भला तो सब भला। हम सब भी खुशी खुशी घर जाते हैं। और माधवी भाभी एंड भिड़े भाई, हम सब की ओर से वंस अगेन नए स्कूटर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय। कांग्रेट्स वंस अगेन। तो चलो अभी हम सब भी घर चले। बधाइयां पिड़ो, पर ध्यान रखियो और हमारी पार्टी तुझ पे उधार रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि कल सबको सोडा शॉप पे पार्टी दी जाएगी। सोडा शॉप? अरे मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, नहीं बड़े पैमाने पे पार्टी होगी। हाँ पक्का पक्का करेंगे पार्टी। अरे भाई हम सबने चला लिया, भाई इसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना।
हा खरंच खरंच खूप मजा आली. तो बाबा कैसी लगी आपको सरप्राइज? सरप्राइज? दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच माधवी. अरे बाप रे, अभी तो बहुत लेट हो गया. अब स्कूल भी जाना है सोनू. चलो सोने. हाँ ओके, गुड नाइट. गुड नाइट. आओ, मैं क्या कहती हूँ, मामा की वजह से हमें इतनी खुशियाँ मिली है, तो एक थैंक यू बोलने के लिए फोन करते हैं ना उनको. हाँ लेकिन मामा जी अभी लंदन में, तो ISD. तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं लगाऊंगा फोन. हाँ हॅलो मामाजी. हॅलो. आत्माराम बोलतोय मुंबईहून. इंडियातून. अरे हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रहा है? हंसते बोलना. वो आप लंदन में है ना, 7 समुद्र पार, तो मुझे लगा आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं जोर से बोल रहा था. हाँ बोल बोल, सुनाई दे रहा है. कैसा है तू? मैं मस्त. हाँ मामा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आपने जो हमें 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो हमारे लिए यादगार भेंट हो गई है. अच्छा कैसे? उस पैसे से हमने स्कूटर ले लिया है. स्कूटर लिया? अरे वाह 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 वाह. ए ट्यूशन टीचर, सेकेंड हैंड तो नहीं लिया ना? अरे नहीं मामा, माधवी ने मुझे स्कूटर गिफ्ट किया है, एकदम नवी कोरी करकरीत. अरे वाह वाह वाह, अभिनंदन. मामा सच कहो तो आपने हमें ये पैसे नहीं दिए, बल्कि आशीर्वाद दिया है, जो हमारे परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आया है. ए आत्माराम, खुश रहो. देख, तूने मुझे फोन करके बताया ना, मेरा दिल बहुत खुश हो गया. हाँ बहुत खुश हो गया. और सुन, अब जब भी तू नई स्कूटर पर बैठेगा ना, तो मामा को हाँ और मामी को जरूर याद करना. अरे मामा, हम तो वैसे भी आपको याद करते ही है ना. अरे जानता हूँ, मजाक कर रहा हूँ. ओके मामा, फोन रखता हूँ. गुड नाइट. अरे गुड नाइट क्या, अभी तो वहाँ पे गुड इवनिंग होगी. गुड इवनिंग. हाँ बाय बाय बाय. थैंक यू सो मच माधवी, थैंक यू सो मच. वेलकम. वैसे बापूजी, आज आपने बहुत बढ़िया काम किया, ये भिड़े को नया स्कूटर दिला के. हाँ, माधवी आंटी, सोनू, भिड़े अंकल सब लोग कितने खुश हो गए ना. हाँ वो तो है भाई, नया स्कूटर उनके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आया है. लेकिन दादाजी, अभी भिड़े अंकल स्कूटर सोसाइटी में पार्क करेंगे और हम लोग को खेलने नहीं देंगे. हाँ तो बराबर है बेटा, उनका नया स्कूटर है तो वो ख्याल तो रखेंगे ही ना. तुम लोग भी ख्याल रखना. हाँ पापा. लीजिए मुखवास. नहीं दे, अभी और कुछ खाया नहीं जाएगा. आज क्या बैंगन का भरता बनाया था तूने, मजा आ गया. बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने आज. तो चूरन दूं? बोलता हूँ बाद में. दादाजी, पापा को आप वो खाना हजम करने वाला आसन सिखाइए ना. हाँ बराबर है. आजा जेठिया, चल मैं तुझे सिखाता हूँ. तू रोज खाना खाने के बाद अगर वज्रासन करेगा ना, तो तुझे खाना खाने के बाद चूरन खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. आजा मैं तुझे दिखाता हूँ. ये ऐसे करके ऐसे बैठ जा. चल आजा. बैठ. आइए. कौन पापा, कौन? ये हाँ शाबाश बैठ. वाह. तो क्या हुआ? नहीं बापूजी, कैंसिल करना पड़ेगा. ये लादी हो घुटनों में लग रही है. तो पापा सोफे पे कीजिए, सोफा सॉफ्ट है. हाँ, सोफे पे घुटनों पर दर्द नहीं होगा. हाँ चलिए. चल ठीक है, चल आजा सोफे पे कर. पापा आइए. शाबाश. अरे वाह. आजा बैठ जा. बापूजी ने फटाक. कौन पापा? ये हाँ शाबाश. वाह. शाबाश. वाह. चल अभी मुंह मत बिगाड़. वजन ज्यादा है तो थोड़ी तकलीफ होगी. कोशिश कर, हो जाएगा. हाँ पापा. टप्पू के पापा, आप रोज ऐसा करेंगे ना, तो आपका वजन कम हो जाएगा. हाँ चल. Come on पापा, come on, you can do it. टप्पू के पापा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बहू, ये नाटक कर रहा है. नहीं नाटक नहीं कर रहा हूँ बापूजी, नस पे नस चढ़ गई. हाउ ढेफा जेવો છે. तू रहने दे भाई, रहने दे. कुछ नहीं होगा, रहने दे. चल भाई चल डब्बू, सोने चलते. चल. हाँ गुड नाइट पापा. गुड नाइट मम्मी. जय जिनेंद्र. गुड नाइट. बेटा. टप्पू के पापा, आपका पैर
दीजिए। अरे नहीं दे सकता, जॉइंट है। अरे ऐसे नहीं, लाइए मैं ही ले लेती हूँ। आप पैर दीजिए। एक मिनट जरा शांति रख भाई। है वो हाँ? धीरे धीरे। कहाँ दर्द हो रहा है यहाँ? याद है टप्पू के पापा, शादी के बाद एक बार आप मुझे सुंदरवीरा की बाइक पर कांकरिया तालाब घुमाने ले गए थे, और तभी बाइक का गियर बदलते बदलते आपके पैर की नस पर नस चढ़ गई थी। तभी मैंने ही ठीक की थी। मजा आ गया था। मेरे पैर की नस पे नस चढ़ गई थी, उसमें तुझे मजा आ गया था? अरे नहीं, कांकरिया तालाब घूमने का मजा आ गया, वो बात कर रही हूँ। मजा तुझे आया होगा, मेरे तो पूरी शामो सुंदर वीरा के दोस्तों ने बिगाड़ दी थी। उधर कांकरिया तालाब पे आधे से ज्यादा लोग सुंदर के दोस्त थे। 2 मिनट तुझसे प्यार भरी बातें करने जाऊं, उसमें तो कोई ना कोई टपक पड़ता था। अरे जीजा जी, आप इधर? ओहो, कांकरिया तालाब घूमने आए हैं? अरे घूमने नहीं तो क्या, कांकरिया में कितना लीटर पानी है वो चेक करने आया हूँ। और दूसरा, ए जिगड़ा, ए बॉस, आ जाओ, जीजा जी बैठा है यहाँ। ओ जीजा जी, चलो आपको मैं मस्त दाबेली खिला के लाता हूँ, हेड़ो, मजा आएगा, हेड़ो हेड़ो। मैंने मुश्किल से 1 दाबेली खाई होगी, वो 5-6 घप का गया। और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो बोलते हैं, अरे सॉरी बॉस, जीजा जी मेरे पास छुट्टा नहीं है, बंदी नोट है। आपके पास छुट्टा होगा तो फिर वो दाबेली के पैसे भी मुझे ही देने पड़े। उस दिन पूरे रोमांचिक मूड का सत्यानाश कर दिया सबने मिलकर। कोई बात नहीं, उस दिन की कसर आज पूरी कर देते हैं। ए बाबू मासा। अरे बाबू मासा नहीं, बाबू मोसाई। हाँ, वही। मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा, बहुत दिन हो गए मैं आपके साथ स्कूटर पर नहीं बैठी हूँ। चलिए ना, भिड़े भाई का स्कूटर पर कांकरिया तालाब घूम कर आते हैं। स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद? हाँ? पागल हो गई है? नहीं, अरे सब लोग कहेंगे कि देखो देखो ये टप्पू के पापा गड़ा दया के प्यार में कितने पागल हो गए हैं। उसको घुमाने के लिए छेक मुंबई से अहमदाबाद लेकर आए हैं। डूबी, इतनी ठंडी में हम लोग स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे ना तो हाथ पैर गला आंखें सब ऐसा अकड़ जाएंगे। ये डूबी, इतनी ठंडी में हम लोग स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे ना तो हाथ पैर गला आंखें सब ऐसा अकड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, साइड कार में हाथी भाई को भी साथ में लेकर जाएंगे। शांति रख। अब की बार हम लोग अहमदाबाद जाएंगे ना तो वहीं से किसी का स्कूटर या बाइक लेंगे और उस पे तुझे बिठा के मैं कांकरिया तालाब घुमाने ले जाऊंगा, बस। नहीं, बाइक नहीं, स्कूटर। भिड़े भाई के पास जैसा स्कूटर है ना, ठीक वैसा ही। भिड़े भाई का स्कूटर मस्त है नहीं? मस्त है। आज तो अभी उसे नए स्कूटर की वजह से नींद नहीं आ रही होगी। लंबू, हाँ बोला। और अपना शिकार? बे यार, हम इतनी ठंड में यहाँ ये स्टैंड और अखबार चुराने आए हैं। भाई इसके तो रद्दी में 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले। मैं रद्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूटर की बात कर रहा हूँ। मस्त स्कूटर है यार, मजा आ गया। क्या स्कूटर है, अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। सही कह रहा है तू। और एक ये मास्टर की भी है मेरे पास। तो चल शिकार करते हैं, चल चलते हैं।
ओह, ये सपना था। बाप रे, कितना भयानक सपना था। मेरा स्कूटर चोरी हो गया। काय झालं? माधवी, मैंने एक सपना देखा। भगवान करे आपका सपना सच हो। अरे क्या सच हो? मैंने देखा कि अपना स्कूटर चोरी हो गया है। काय? हाँ कैसे सपने देखते हैं आप? कुछ अच्छा सपना देखिए ना। माधवी, मैं सपना देख रहा था, कोई टीवी का चैनल नहीं देख रहा था जो चेंज करके अच्छा चैनल देखूं। सपना सपना होता है, कुछ भी आ सकता है। वो हम लोगों ने नया स्कूटर खरीदा है ना, तो आपके दिमाग में वही घूम रहा है, इसलिए उसका सपना आया। सो जाइए। कहाँ जा रहे हैं अभी? डॉक्टर हाथी के पास जा रहा हूँ, स्कूटर चोरी के सपने ना आने की दवाई लेने के लिए। वो ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती है। ओ, ये होशियार। मैं बालकनी में जा रहा हूँ स्कूटर देखने के लिए। भयानक सपना जो देखा था। थांबा, आहो आहो। झालं समाधान? हो। ठीक ठाक है? यस। चला। ए माधवी, हाँ। स्कूटर हमने गलत जगह पार्क नहीं किया? गलत जगह? तो कहाँ रखेंगे? घर में नहीं। हाँ, अरे घर में कौन बोल रहा है माधवी? यहाँ मतलब बालकनी के नीचे। घर में कहाँ रखेंगे? आप तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी रहते हैं। अच्छा, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रहते तो घर में पार्क हो जाती है ना? हाँ। हाँ, कहाँ है? जाइए स्कूटर यहाँ लेके आइए, तब तक चैन नहीं मिलेगा आपको। यस, आई लव यू। लकीज गो भाई, इतने सालों में मुझे एक बार भी आई लव यू नहीं कहा, तुम्हें एक दिन में। मजा है। पहुंच भी गए ये। सुपर फास्ट काम है आज। इकडे इकडे आहो आहो या आता राऊंड कसले मारते? बस बस बस. हा माधवी ये यहाँ कहाँ? वो वहां पे नीचे बांध दो ना. वो वहाँ बांधी है ना, नजदीक है वो. यहाँ? हाँ. अच्छा ठीक है. शाबाश शाबाश. ये माधवी, ये देखो ना, ये इसके टायर में बहुत छोटे छोटे कंकर फंसे हुए हैं. अभी निकालेंगे आप? अभी नहीं, बहुत लेट हो गया है. अभी नहीं, कल कल सुबह. नशीब. आता काय झालं? हैंडल लॉक है कि नहीं देख रहा था. मी काय म्हणते, आप साइड कार में सो जाइए ना आज रात भर. चालेल.
ए माधवी, जल्द से जल्द हमें स्कूटर के लिए नया कवर खरीदना है। क्या है, पूरे दिन कंपाउंड में खड़े खड़े स्कूटर पे धूल जम सकती है, इसलिए नया कवर तो खरीदना ही पड़ेगा। वाह, इतना ख्याल तो आप मेरा भी नहीं रखते। अच्छा, काय करता है? ये तुम्हारा कवर। झाले 65 विनोद मारून झाले? सोने जाए अभी? हाँ, चलो चलो, अभी जल्दी सो जाते हैं। कल से मुझे रोज सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा। का? स्कूटर के लिए। हाँ, कल से रोज सुबह जल्दी उठकर मैं स्कूटर साफ करूंगा। हाँ माधवी, मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। हाँ, मेरी पहली वाली स्कूटर में जो रोज साफ कर। ओ पिड़ो, और सवेरे सवेरे क्या कर रहा है तू? इतने प्यारे मस्त स्कूटर को पेचकस से डरा रहा है तू? अरे सोनी, डरा नहीं रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू भी? ये जो कंकर फंसे ना टायर में, वो निकाल रहा हूँ। अरे भाई भिड़े, स्कूटर रोज सड़क पर दौड़ेगी, रोज कंकर फंसेंगे तो रोज निकालेगा? हाँ। अरे भाई, स्कूटर के पीछे वक्त बर्बाद कर रहा है, उसके बदले मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त निकाल तो थोड़ा भला हो जाएगा तेरा। ये ज्यादा इजी है। अरे भाई, मुझे काम करने देना पोपटलाल। ए गुड मॉर्निंग जेठाब्रा। हाँ, कर लो, पूजा कर लो। जेठालाल, देखा भिड़े, मेरे लिए लड़की ना ढूंढने की सजा दे दी ना ऊपर वाले ने। पोपटलाल, जेठालाल, क्या है ये? क्या दुश्मनी है मुझसे भाई? हाँ, अब तक सिर्फ मुझ पे पानी डालते थे। पानी नहीं, जल। मैं सूरज दादा को जल अर्पण करता हूँ। हाँ, वही। अब तक तो सिर्फ मुझ पे जल डालते थे, अभी मेरे नए स्कूटर में भी जल डालने लगे। और वो भी कितना ठंडा जल, डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के अर्पण करते हो। अरे भाई, तू बात बाद में कर, पहले देख, चेक कर तेरे स्कूटर को। ठंडे पानी से उसका जुकाम बुकाम तो नहीं हो गया ना? क्या जोक हुआ? कुछ नहीं बोला। शायद जा। बताओ ना वीड अंकल, बताओ ना। हंसते हंसते दिन की शुरुआत होगी तो दिन भी अच्छा जाएगा। हाँ बराबर, बता भिड़ा बता। अब तू जाएगा? चला निका। क्या जेठालाल, एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से मजाक भी कर रहे हो। अब पिड़ो, ठांड रखे यार। इतनी सी बात के लिए क्यों मकई की दाने की तरह फट फूट रहा है तू? वाह सोडी, वाह, कमाल है। तुमने देखा कि जेठालाल ने मेरे स्कूटर पे पानी जल डाला, ऊपर से उसको समझाने के बजाय मुझे ही बोल रहे हो। भाई भिड़े, तू मुझे एक बात बता। तू ऐसा रास्ते से अपना स्कूटर लेकर मस्त जा रहा हो, अचानक कोई आदमी फुटपाथ से सामने से आके तेरे स्कूटर से टकराए, तो इसमें गलती किसकी है? उस पागल आदमी की। हाँ, तो इधर वो पागल आदमी तू है। मैं बराबर है कि नहीं? भाई क्या देख, ये जल का रास्ता रोज का फिक्स है। रोज एक कड़ास में से निकल के वो तो बेचारा सीधा जमीन की तरफ जाता है। तू अपना रास्ता छोड़ के स्कूटर लेके उसके रास्ते के बीच में आ गया तो टक्कर हो गई। भिड़े, पॉइंट है। तो पोपटलाल, जरा 1 मिनट है। जेठालाल, मैं जानबूझ के तुम्हारे बालकनी के नीचे नहीं आया हूँ, मैं स्कूटर साफ कर रहा था। अरे भाई, तो पूरा कंपाउंड छोड़ के तेरा स्कूटर साफ करने के लिए तुझे मेरी बालकनी के नीचे की जगह मिली? एक तो गलत काम करते हो जेठालाल, ऊपर से गलत बात भी करते हो। अरे तुम कब सुधरोगे, कब समझदार बनोगे? कभी कभी मुझे लगता है कि टप्पू से ज्यादा तुम नासमझ और शरारती हो। बाबा, इट्स ओके, होता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ। भिड़े अंकल, आप टप्पू के पापा की इंसल्ट कर रहे हो, और टप्पू को ये बात पसंद नहीं। यानी टप्पू तू बदला लेगा? गोगी क्या बोल रहा है? सॉरी। बच्चों, 1 मिनट शांति। टप्पू, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पापा। बस चलो, स्कूल जाओ, लेट हो रहा है। चलो चल टप्पू, रिलैक्स हो जाओ बाबा। बाय बाय। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू।
ओहो हो, जिस तरह से देख रहा है मतलब जरूर बदला लेगा। ये जेठालाल तो मजाक के मूड में था, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। लेकिन ये टप्पू, उसका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से मुझे देखते हुए गया है, लगता है जरूर कुछ ना कुछ करने वाला है। ए भाई, क्या करना है? हाथ घिस घिस के क्या हट पैदा करनी है? नहीं बापूजी, आजकल जरा ठंड ज्यादा बढ़ गई है ना, तो क्या इससे थोड़ा तो गर्माहट आती है ना। टप्पू के पापा, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ला ला दया, चाय ला। ये सर्दी के मौसम में गरम गरम चाय का कप ऐसे 2 हाथों से पकड़ने का मजा ही अलग है। मस्त गर्माहट मिलती है। ए भाई, तुझे गर्माहट चाहिए ना, तो एक काम कर, रोज सुबह जल्दी उठकर आधा घंटा कसरत किया कर, फिर देख पूरे दिन शरीर में गर्माहट रहेगी। मैं तो कहता हूँ कल से ही कसरत शुरू कर दे। बहू, कल सुबह जेठिया को जल्दी जगा दे। जरूर बापूजी। और बापूजी, वैसे भी मेरी माँ हमेशा कहती है, ठंडी की ऋतु में सुबह सुबह कसरत करने से चेहरे पर नई कांति आती है। लेकिन मुझे कांति नहीं, शांति चाहिए, जो सर्दी के मौसम में रजाई के अंदर रहने से ही मिलती है। अरे टप्पू के पापा, रहने दे बहू, भैंस के आगे भागवत करने का कोई मतलब नहीं। हश हश। हाँ, मजा आ गया। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, ज्यादा ठंड लग रही हो तो गर्म पानी का पतीला दूं, ऐसे पकड़ के हाथ सेकता रहिएगा। ये चापली पतीली, गर्म पानी का पतीला छोड़, एक काम कर, मेरा स्वेटर लेके आ, वो पहन के दुकान जाऊंगा तो पूरा दिन जरा मस्त गर्माहट रहेगी। कौन सा? वही जो तेरा फेवरेट है, वो जो पहन के आप मुझे अहमदाबाद की गुलाबी ठंडी में मिलने आया करते थे। वो अब होगा नहीं। क्या होगा नहीं? इतने साल से तूने संभाल कर रखा है, अभी कहाँ घुमा दिया? अरे होगा नहीं मतलब अब आपको नहीं होगा, छोटा पड़ेगा। क्यों छोटा पड़ेगा? क्योंकि अभी आप जरा हो गए हैं ना, इसलिए। क्या हो गए हैं? कुछ भी मत बोल। शादी का टाइम पे भी मेरा इतना ही वजन था। ज्यादा से ज्यादा अभी उस टाइम से आधा किलो बड़ा होगा बस। अभी हो रहने दे, लेके आ जल्दी स्वेटर, मुझे हो रहा है। ठीक है, लाती हूँ। ये लीजिए टप्पू के पापा। हाँ, ला ला ला। हाँ, ये देख, कहाँ से ये छोटा है, मस्त बढ़िया है। हाँ तो पहनिए, अभी पता चल जाएगा। हाँ तो पहन ही रहा हूँ। क्या हुआ? पहनिए पहनिए। हाँ पहन ही तो रहा हूँ। रहने दीजिए, नहीं होगा। अरे नहीं, क्या हो गई? हो गया है ना, एकदम परफेक्ट। दिख रहा है कितना परफेक्ट हो गया है। अरे ये क्या, आधा स्वेटर कहाँ चला गया? तूने गर्म पानी में धोया होगा तो छोटा हो गया। मैंने कोई गर्म पानी से नहीं धोया है, उल्टा इतने सालों से आप मेरे हाथ का गर्मा गर्म स्वादिष्ट चटकेदार खाना खा रहे हैं, इसलिए आपका वजन आधा किलो नहीं, आधा टन बढ़ गया है। चलिए चलिए, निकालिए स्वेटर। 1 मिनट, निकालता हूँ।
चलिए निकालिए। हाँ निकल रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? निकालिए निकालिए। अरे खड़ी क्या है? मदद कर। हाँ? मैंने बोला या मैं मदद करूँ तो मुझे मदद नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए और मैं मदद कर देना रही है, मदद नहीं होता है तो चलने भाई अभी। टप्पू के पापा एक ही मिनट, मैं गैस बंद करके आती हूँ। अरे भाई ये पहले निकलना, बाद में जा तू। कौन है? कौन है? जेठा जी आप? बबीता जी। क्या हुआ? बबीता जी आप? अरे बबीता जी आप आइए आइए, कैसे हैं? क्या हुआ? अब वो जेठा जी को ऐसे देख के मैं जरा डर गई। जेठिया ये क्या कर रहे? वो बापूजी ये स्वेटर मैंने पहना था तो फिर वो निकल रहा था तो फंस गया। फंस गया? हाँ बापूजी, वो मैंने टप्पू के पापा को कहा कि अभी आप जरा हो गए हैं तो आपको सेटर नहीं होगा, फिर भी उन्होंने जिद करके सेटर पहना और सेटर में फंस गए। अक्कल वगर जो डूबो, अभी कैसे निकलेगा? मैं काम करती हूँ, मैं सोडी भाई को अभी बुलाती हूँ, वो एक झटके में स्वेटर को निकाल देंगे। नहीं बबीता जी, सोडी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो वो स्वेटर निकालते निकालते पूरा स्वेटर फाड़ देगा। टप्पू के पापा मस्त आइडिया है, सोडी भाई को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कैंची लेकर आती हूँ, कैंची से स्वेटर को काट देती हूँ। हाँ। नहीं, तुम ये स्वेटर नहीं काटोगे। क्यों? बबीता जी स्वेटर के साथ वो मेरी और दया की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ए भाई, फिलहाल तो स्वेटर से तू जुड़ा हुआ है, तुझे स्वेटर से अलग होना है कि नहीं होना है? हाँ बाबूजी होना है। दया जोर से खींचेगी तो निकल जाएगा। चल चल खींच खींच। रहने दे बहू, मैं खींचता हूँ। ना बाबूजी आप रहने दीजिए। अरे चलने भाई, मैं निकलता हूँ ना। एक संभल खींचे बाबूजी, खींचे खींचे। अरे मैं खींच ही रहा हूँ, तू भी अपने आप को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर। अरे 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 बाबूजी, अरे जेठिया, अरे जेठिया हम लोग बेडरूम में आ गए। अच्छा बेडरूम में आ गए। बाहर एक मिनट, बार बार मैदान एक मिनट। कोशिश कर, कोशिश कर। अरे संभल के। अरे तू अपने आप को खींच, मुझे क्यों साथ में खींच रहा है? खींचो। अरे जेठी हम लोग घर के बाहर आ गए भाई। हाँ, अंदर आइए अंदर। अरे अंदर चल, अंदर चल। एक मिनट रुक जा, एक मिनट सांस ले ले, सांस ले ले। चल अभी वापस। अरे कोशिश कर। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी लगा आपको बाबूजी। नहीं मैं ठीक हूँ। ठीक है बाबूजी। सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जेठा जी। बाय। देखो निकल तो गया। अब बबीता जी आप बैठे ना। नहीं दया भाभी, बैठना नहीं है, वो आप घर पे एक स्पेशल गरम मसाला बनाती हो ना, मुझे वो थोड़ा सा चाहिए। गरम मसाला तो नहीं है, गरम सेटर है, चलेगा? हाँ? मजाक कर रही हूँ। आइए आइए, है गरम मसाला है। छोड़ ना। छोटी रोशन की यारी ओ बड़ी है ये तो प्यारी। क्या हुआ अब्दुल, तेरे चेहरे के पोपट क्यों उड़े हुए हैं? मतलब तोते क्यों उड़े हुए हैं भाई? थोड़ी भाई क्या बताओ, ये देखिए
भिड़े भाई के नए स्कूटर पे किसने स्क्रैच कर दिया है? क्या बात कर रहा है अब्दुल? हाँ देखिए। अरे बाप रे, किसने किया? मैंने नहीं किया, मैं तो जो अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा है? नहीं 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 अब्दुल, नहीं 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 नहीं, तुझे कोई नहीं बोल रहा। हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बस बस। वो एक ही हो गया यारो, ये स्क्रैच पिड़ू के स्कूटर पे नहीं, उसके दिल पे हुआ यार। ओ पिड़ू यार, अब बाहर निकल, ओ जल्दी आ यार बाहर। पिड़ू, अरे क्या हुआ सूरी भाई? अरे बबीता जी देखिए, ये भिड़े के स्कूटर पे किसी ने लिसोटे कर दी है। क्या कर दिया है? ओ कैच कर दिया, वो देखिए। स्क्रैच? ओह माय गॉड, कैसे हुआ? किसने किया ये? कुछ पता नहीं है बबीता जी। ओ पिड़ू, और जल्दी कर, जितने काम है सब छट के जल्दी बाहर आ। क्या हुआ सोडी? अरे क्या हुआ क्या सोडी? ओ पिड़ू, ओ तेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया यार। मेरे स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया, मेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया। किसने किया? मैंने नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, टप्पू। अरे टप्पू क्या है? अरे टप्पू तो स्कूल गया है, बाहर आए। टप्पू के पापा, माझ्या नवीन स्कूटर वरती काय झालं खाली? काय झालं? टप्पूने अपने नए स्कूटर पे स्क्रैच किया है, स्क्रैच। लेकिन टप्पू कैसे करेगा? टप्पू तो स्कूल गया है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो आधे रास्ते से वापस आया, स्कूटर पे स्क्रैच किया और वो भाग गया। माधवी, आज तूफान आने वाला है, तूफान। मैं छोड़ने वाला नहीं उसे, समझ तो क्या स्वतःला? अरे देवा, अनर्थ होणार है आज, अनर्थ। जेठा भरा, शांत यार। अरे देख कैसी बात कर रहे हैं। अरे तू था ना सुबह छोटी, ये पोपटलाल भी था इधर, बबीता जी हम सब थे, हम सबके सामने भिड़े भी था, उसके सामने टप्पू स्कूल गया, वो कैसे कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जेठालाल थोड़ी शांति रखो, भिड़े को नीचे आने दो, देखते हो क्या करता है। अरे बाप रे, देखा माधवी, देखा तुमने कितने बेदर्दी से स्क्रैच किए मेरे स्कूटर पे। अरे भाई, तुम बाप बेटे की मेरे स्कूटर के साथ क्या दुश्मनी है? सुबह तुमने इस पे पानी डाला और अभी तुम्हारा बेटा यहाँ पे स्क्रैच करके भाग गया। अरे क्या बकवास कर रहा है भिड़े? टप्पू तेरे सामने स्कूल गया ना, वो कैसे कर सकता है? टप्पू के पापा शांत हो जाइए। अरे मैं टप्पू स्कूल गया है, वो नहीं कर सकता, ये क्या बोल रहा है ये? मैं बताता हूँ कैसे किया। वो आधे रास्ते से वापस यहाँ पे आया, उसने स्क्रैच किया और भाग गया। तुमने शायद देखा नहीं है जेठालाल, स्कूल जाते वक्त कैसे घूर घूर के देख रहा था मुझे, और उसने बोला था ना वहां पे कि मेरे पापा का कोई इंसल्ट कर तो मुझे पसंद नहीं है, तो बदला लेने के लिए उसी ने ये किया है। हो कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप? अरे क्या कुछ भी, मैंने सुना है। भिड़े भाई, टप्पू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ। दया भाभी, टप्पू के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अरे भाई, तूने क्या व्रत लिया है कि कोई कुछ भी करे दोस्त का टोपला टप्पू के ऊपर ढोलना है? ओ पिड़ू, सोडी तुम प्लीज चुप रहो। अरे भाई भिड़े, छोड़ना, झगड़ा कैंसिल करो भाई। तुम भी चुप रहो पोपटलाल, मैं आज किसी की भी नहीं सुनने वाला, मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ भाई, वो शिक्षक है और हम उसके विद्यार्थी है, तो हमको सिर्फ सुनना है और बोलेगा सिर्फ वही। जेठालाल, भिड़े भाई, जेठा जी आप लोग प्लीज जरा शांति से बात कीजिए ना। बबीता जी मैं तो शांति हूँ, ये नहीं समझ रहा है। पर टप्पू के पापा आप तो समझ रहे हैं ना, तो आप शांत हो जाइए। तू शांति रख। जेठालाल मुझे जवाब दो, इस स्क्रैच का क्या करना है? अरे मुझे क्या बोल रहा है, मैं क्या करूँ भाई? अरे तो किसको पूछूं मैं? अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं हाथी भाई? ये देखिए ना टप्पू ने क्या कर दिया, मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया। अरे बाप रे, नए स्कूटर पे स्क्रैच, ये तो सही बात नहीं है जेठा भाई। अरे हाथी भाई, टप्पू ने नहीं किया है, टप्पू स्कूल गया है। अच्छा, तो फिर किसने किया है? ओ पिड़ू, तू ठंड रख और मेरी बात ध्यान से सुन। सोडी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और तुम जेठालाल की वकालत करना बंद करो। तुम तो सिर्फ जेठालाल के ही दोस्त हो ना। ओ पिड़ू, और तूने तो यार दिल दुखाने वाली बात कर दी। भिड़े भाई, रोशन किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है, उसके लिए तो गोकुलधाम के सारे लोग एक समान ही है। रोशन डार्लिंग, आहो, अभी गुस्सा करने से स्क्रैच थोड़ी जाने वाला है। हो गया सो हो गया। अरे क्या हो गया सो हो गया माधवी, क्या हो गया सो हो गया? अपने नए स्कूटर पे इतना बड़ा स्क्रैच हुआ है, पर अभी तक स्कूटर का नंबर भी नहीं आया और स्क्रैच आ गया। मैं जानता हूँ टप्पू ने बदला लेने के लिए ये सब किया है। भिड़नी मास्टर, तुझे पूरा यकीन है कि टप्पू ने ये किया है? हाँ? तूने उसे देखा है ऐसा करते हुए? तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं है चाचा जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता।
अरे शांत हो जा, जरा शांति रख। चाचा जी कैसे शांत हो जाऊं मैं, कैसे शांत हो जाऊं? मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच हुआ है। अभी तक तुम लोग घूमने बाहर भी नहीं गए। पिड़ू मेरी उन गल ध्यान नाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। क्या हो गया भिड़े, क्या क्या बहसबाजी चल रही है? मेहता साहब, मैं ना गड़ा परिवार से तंग आ गया हूं। मतलब? मेरा मतलब है जेठालाल और टप्पू से। तो भाई ये क्या, मैं कुछ बोल नहीं हूं तो क्या बकवास किया जा रहा है? तो क्या क्या तंग है, मतलब क्या किया क्या हम लोगों ने तेरे साथ? अरे भाई जेठालाल शांत हो जाओ, तुम तो कम से कम समझदारी दिखाओ। मतलब क्या मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत समझदार हो भाई। तो मैं क्या कम समझदार हूँ? भाई तुम दोनों बराबर के समझदार हो बस। नहीं नहीं मेहता साहब, मेरी इसके साथ बराबरी मत कीजिए। हाँ मेरी भी मत करना। आप दोनों की बराबरी में नहीं करता। आप दोनों के अलावा कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? अरे मेहता साहब मैं बताता हूँ। कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं पोपटलाल, क्या कुछ नहीं? हाँ इतना बड़ा स्क्रैच तुम्हें दिख नहीं रहा है? कुछ नहीं हुआ मेहता साहब। स्क्रैच? ओह ये किसने किया भिड़े? देखा देखा मेहता साहब, देखा? ये टप्पू की करतूत है। बस हाँ भिड़े, बिना सबूत के अभी एक और बार तूने टप्पू का नाम लिया ना तो मैं तेरे नए स्कूटर पे 5, 6, 7, 8 कैच कर दूंगा। तू लकान की बाली था, मैं इसके स्कूटर पे कैच करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं। टप्पू के पापा शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे लग रहा है। अरे मत के खुद हो रही है। शांति रख तू, खबरदार बीच में बोलिए तो एकदम शांति, चुप। ए जेठिया, तू शांति रख और खबरदार जो एक भी शब्द अभी मुंह से निकाला है तो। अरे कब से देख रहा हूँ तुम लोगों का तमाशा। तू और भिड़े जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हो। ओ पिड़ू मेरी गाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। ओए अभी तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी। कब से बोल रहा हूँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओ यारा तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ हाँ भिड़े प्लीज सोडी की बात एक बार सुन लो। सुन ले। हाँ भाई बोल बोल। पिड़ू यारा, और तेरा ये यार तेरे ये स्कूटर का स्क्रैच 2 सेकंड में गायब कर देगा। क्या बात कर रहा है सूड़ी? तू ये स्क्रैच गायब कर सकता है? हाँ? तुम्हारे पास कोई केमिकल वगैरह, कैसे करेगा तू? अरे भाई जादू है जादू, तू भी कर सकता है। जरा स्क्रैच को गौर से देख। क्या मैं समझा नहीं। मुझे अभी दिखाते हैं तेरे को जादू। क्या कर रहे हैं सोडी भाई? देखो ना। गेला देख स्क्रैच गायब हो गया माधवी। स्क्रैच गायब हो गया। अरे मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ। मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ है। अरे भाई भिल्ली मास्टर, अब भी तुझे यही लग रहा है कि टप्पू ने शरारत की है ये? नहीं नहीं चाचा जी नहीं। लेकिन अब सोडी, तुमने ये मिटाया मतलब तुम्हें ये मालूम था? हाँ। मतलब ये तुम्हारी शरारत थी? हाँ। ओगो भाई सोडी भाई। ओ माधवी भाभी, इसमें मैं अकेले शामिल नहीं था। ये पोपू भी मेरे साथ था। ले पोपटलाल, सॉरी सॉरी। सोडी पोपटलाल, तुम दोनों ने मिलके किया ये? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं। ये वो क्या हुआ ना माधवी भाभी, पिड़ू कि सवेरे जब तेरे स्कूटर पे पानी गिरा तो तेरी क्या हालत होगी? तो हम ये देखना चाहते थे कि तेरे स्कूटर पे जब स्क्रैच पड़ेगा तो तेरी क्या हालत होती है। सोडी पोपटलाल, जब आप लोग देख रहे हो इतना हंगामा हो रहा है तो आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई ये मजाक हमने की है। मेहता साहब, मैं तो कितनी बार पिड़ू को बोल रहा था, पिड़ू पिड़ू पिड़ू। और गाल सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। बार बार बोली जाता चुप रह। जेठालाल तेरा दोस्त है और पिड़ू तू भी मेरा दोस्त है। सारे गोकुलधाम वाले मेरे दोस्त हैं। रोशन तू भी कमाल छा। देखा तेरे मजाक की वजह से कितना हंगामा हो गया सोसाइटी में। सही बात है। ओ यारो, आप सबको सॉरी। हमारे मजाक का इतना बड़ा रिएक्शन होगा ये हमको पता नहीं था। सॉरी। हाँ भाई मैं भी सबको सॉरी बोलता हूँ। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या है, इससे ये साबित तो हो गया ना कि ये शरारत टप्पू ने नहीं की है।
वैसे भिड़े भाई, हमारे गोकुलधाम में तो मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ भाई, तुम शिक्षक हो, सबको सिखाते हो, और एक चीज खुद ही नहीं सीखे कि जब तक पूरी बात पता नहीं चल जाए तब तक निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।